नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से खुशामदीद आपको कहते हैं और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.3 को 9.2 को सॉरी। तो इसमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई इनको सॉल्व करना है और उनका आंसर हमने लिखना है। तकरीबन 15 जो है वो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है। बहुत आसान है, देखें कैसे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को एक बार उतार लेना है। हमने भी क्वेश्चन को एक बार उतार लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि ये x है और ये -7 है, किसके बराबर है? 8 के बराबर है। हमें दरअसल ये जो फाइंड करनी है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने का क्या तरीका होता है? x की वैल्यू फाइंड करने का तरीका ये होता है कि x अपनी जगह पर रहता है और x के बराबर के साथ जो वैल्यू होती है वो इक्वल के उस तरफ चली जाती है। हमने बस वैल्यूज़ को आगे पीछे करना है। वैल्यूज़ को आगे पीछे करने का तरीका क्या होता है? अगर कोई वैल्यू प्लस माइनस है, जब वो इक्वल के इस तरफ जाएगी तो वो हो जाएगी प्लस की। एज इट इज़ ऐसा ही है, अगर यहाँ पे आएगी तो ये प्लस की है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? माइनस की हो जाएगी। अगर कोई वैल्यू प्लस की है, इक्वल के उस तरफ जाएगी तो हो जाएगी किसकी? माइनस की। अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है किसी डिजिट से, इक्वल के उस तरफ जाएगी तो हो जाएगी डिवाइड। डिवाइड हो रही होगी तो हो जाएगी मल्टीप्लाई। बस ये इसमें कुछ रूल्स हैं। जब हम डिजिट्स को आगे पीछे करेंगे तो इस बात का ख्याल रखना है। तो x हमारे पास -7 के साथ, -7 यहाँ पे x से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। जब इसे हम इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे, इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये 8 के साथ हो जाएगा प्लस। तो ये इक्वल लगाया, x अपनी जगह पे रहा, इक्वल इधर आ गया, 8 भी अपनी जगह पे रहा। हमने इसे खिसकाया है, बाकी अपनी जगह पर ही है। तो ये हो गया प्लस का 7। x इज़ इक्वल, इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास आ गया 15 और यही हो गया इसका हमारा आंसर। देखा कितना आसान है। नेक्स्ट देखते हैं y + 5। क्वेश्चन को एक बार और लिख लेते हैं। y + 5 इज़ इक्वल टू 12। y अपनी जगह पर रहेगा, इक्वल का साइन इस तरफ आ जाएगा, 12 भी इस तरफ आ जाएगा क्योंकि 5 उस तरफ गया है, बाकी ये दोनों तो नहीं गए बल्कि 5 गया है। तो 5 यहाँ पे था प्लस का, उस तरफ जाएगा हो जाएगा माइनस का। तो ये हमारा हो गया y इज़ इक्वल टू 12 में से 5 निकाले तो हमारा आंसर आया 7 और यही है हमारा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि होगा पार्ट नंबर 3। चलिए जी, अब हम आगे अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ जो कि हैं पार्ट नंबर 3, 4 और 5। तो वही काम करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से उतार लेते हैं। ये 2 है, सॉरी ये 2 है। तो x के साथ 2 जो है x के साथ यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो x अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 प्लस का है तो वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का। 8 में से 2 निकाले तो हमारे पास क्या बचा? 6 बचा। यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। 4 की तरफ चलते हैं। 4 में थोड़ा सा चेंज हो गया, वो कैसे चेंज हो गया देखते हैं। ये 7 इस y के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये 7 इस यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो y ऐसे ही रहा। 7 को हमने जगह के चेंज करनी है, इक्वल ऐसे ही रहा, 14 ऐसे ही रहा। ये 7 इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल के उस तरफ जाके 14 से हो जाएगा डिवाइड। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो ये इसका जो हमारा आंसर था y इज़ इक्वल टू हो गया 2। यही हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट जो कि है पार्ट नंबर 5। एक बार सवाल को लिख लिया। सवाल को लिखने के बाद ये 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे 7 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो x अपनी जगह पर रहा, इक्वल अपनी जगह पर रहा, 30 अपनी जगह पर रहा। 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया 3 1 ज़ा 3 और 3 10 ज़ा 30। तो इसका जो हमारा जवाब आया वो हमारा हुआ x इज़ इक्वल टू 10 और यही हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 6 को, 7 को और 8 को। तो ये 16 यहाँ पे y के साथ, पहले क्वेश्चन एक बार और लिख लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं, इसका भी लिख लेते हैं। x/4 इज़ इक्वल टू 3, इसको बाद में देखते हैं। चलिए,
तो ये 16 y के साथ यहाँ पे हो रहा है माइनस, तो y अपनी जगह पे रहा, इक्वल इधर रहा, 2 अपनी जगह पे रहा, ये 16 इस y के साथ माइनस हो रहा था तो यहाँ आके हो जाएगा 2 के साथ प्लस, तो y इज़ इक्वल टू हुआ 18 और यही है हमारा इसका आंसर। 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमने एक बार और लिख लिया। तो x और 4, ये x 4 के साथ यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, 4 उस तरफ गया, जब डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड हो रहा होता है इक्वल के उस तरफ जाने के बाद। तो x इज़ इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। देखा कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट एक नंबर 8 में हमें थोड़ी सी इन्होंने ट्रिपिकल दे दिया। वो क्या, पहले हम 2 वैल्यूज़ को कर रहे थे, पीछे सारी 2 वैल्यूज़ थी यहाँ, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास आ गई 3 वैल्यूज़। तो तरीका आपको पता है, इक्वल के उस तरफ अगर प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, सॉल्व करते हैं। 6x अपनी जगह पर ही रहेगा। क्वेश्चन को एक बार पहले लिख लेते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो 6x अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल इधर आ गया, 49 भी अपनी जगह पे रहा, प्लस का 1 था वहाँ जाके माइनस का 1 हो गया, तो 6x इज़ इक्वल टू हो गया 48 के। चलिए नेक्स्ट, ये 6 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x खाली रहा, इक्वल रहा, 48 अपनी जगह पे रहा, 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। 6 1 ज़ा 6 और 6 8 ज़ा 48, तो हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ x इज़ इक्वल टू 8, यही हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। तो चलिए अब हम आ गए अपने पार्ट नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन को एक बार और उतार लेते हैं। चलिए, ये 8 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x यहाँ पे रहा, इक्वल अपनी जगह पे रहा, 32 अपनी जगह पे रहा, साइन जगह किसी चेंज चाहिए, 8 की चेंज चाहिए, तो 8 यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड। अब देखते हैं, 8 1 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा 32, तो x हमारा हुआ इज़ इक्वल टू 4 के, और यही हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। तो पार्ट नंबर 10 में एक बार फिर से हमें ट्रिपल वैल्यू दे दी है, लेकिन परेशान नहीं होना, वैसे ही सॉल्व करेंगे। 7y अपनी जगह पर रहेगा, इक्वल यहाँ आ जाएगा, 44 भी अपनी जगह पर रहेगा, इक्वल भी अपनी जगह पर रहा, 2 की जगह चेंज चाहिए तो यहाँ पे 2 प्लस का था, वहाँ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया 7y इज़ इक्वल टू 42। नेक्स्ट, ये 7 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 42 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 7। 7 1 ज़ा 7, 7 का टेबल 6 तक पढ़ें तो हमारे पास आता है 42, तो ये हो गया हमारा y इज़ इक्वल टू 6, यही हो गया हमारा इसका आंसर। देखा कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 11 होगा। तो अब हम आगे पार्ट नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चेंजिंग है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन अपना लिख लेते हैं, फिर बताते हैं कि देखें, पहले हम x इधर यहीं पे होता था, हम वैल्यूज़ को उधर लेके जाते थे, लेकिन अब x ही इक्वल के उस तरफ है, तो टेंशन की कोई बात नहीं, x अपनी जगह पर रहेगा, इक्वल का साइन चेंज हो जाएगा। ये 6 यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ये 6 बन जाएगा, माइनस करेगा ये किसको, 9 को। ये 9 है, x इधर आया, 6 इधर गया, इक्वल इधर रहा, 9 प्लस का था, किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो 6 में से जब माइनस 9 को निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 3, क्योंकि छोटी वैल्यू से बड़ी रकम निकाल रहे हैं, तो माइनस का 3, और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ। हम आ गए अपने पार्ट नंबर 12 की तरफ। तो देखते हैं, 9x एज इट इज़ रहेगा, 21 इक्वल इधर रहेगा, 21 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का है, हो जाएगा प्लस का, तो 9x
इज़ इक्वल टू हो गया 99 के। यहाँ पे 9 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x अकेला रह जाएगा, 99 अपनी जगह पे रह जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 9 1 ज़ा 9 और 9 11 ज़ा 99। तो x हमारा इज़ इक्वल टू हुआ किसके, 11 के, और ये हमारा इसका आंसर। चलते हैं पार्ट 13 की तरफ। आगे पार्ट नंबर 13 की तरफ। पार्ट नंबर 13 को थोड़ा समझना है। देखिए, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, आपको पता है। और हमारे पास से बिल्कुल एज इट इज़ बन गए जिस तरह फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में सॉल्व करते थे। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो चलिए इसको करवा लेते हैं मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ। आपको पता है कि जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। तो 6x - 4 यही आंसर होगा इक्वल। 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो मल्टीप्लाई करवाने का तरीका क्या होता है, 2 को बाहर लिखते हैं और 2x + 2 को ब्रैकेट में लिखा। क्यों, जब भी किसी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, या एक वैल्यू बाहर है और दूसरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6x ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल का साइन ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और x और 2 2 ज़ा 4 प्लस ये माइनस का 4 था, इस तरफ चला गया तो प्लस का 4 हो गया। ये लीजिए प्लस का 4 हो गया। समझ आ गई यहाँ तक बात। क्या किया हमने, 2 को 2 के साथ 6x को एज इट इज़ लिख दिया, इक्वल का साइन आ गया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4x हो गया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, और ये 4 यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे जाके प्लस का हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 6x इज़ इक्वल टू 4x एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 4x को अभी हम कुछ कर नहीं सकते। 4 4 प्लस हो रहे हैं तो ये प्लस का 8 आ गया। अब हम साइड जो है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का साइन है, ये 4x यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x - 4x इज़ इक्वल टू 8। 6 में से 4 निकाले तो हमारे पास बचा 2x इज़ इक्वल टू 8। ये 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो x हमारा इज़ इक्वल टू हुआ किसके, 4 के, और यही हमारा इसका आंसर। ठीक ऐसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी है, उसे भी देख लेते हैं। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। चलिए, जब दो वैल्यूज़ हों, दरम्यान में प्लस का या माइनस का साइन हो तो हम क्या लेते हैं, उनका प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो जब 2 और 1 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 ही आएगा। जाहिर सी बात हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ऐसा ही है। तो 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, हमारे पास 2 आए। सर जी जब 2 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 आता है, तो न्यूमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं उस वैल्यू से, तो ये हमारे पास x ही आया। क्यों, क्योंकि हम 1 लिखते नहीं हैं। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 आए। 1 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 4 2 ज़ा 8, दरम्यान में कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये हो गया हमारे पास 8 इक्वल। इसमें भी एज इट इज़ यही होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3। x के पास 1 है तो 1 को, अच्छा इसका भी एलसीएम क्या निकला, इसका एलसीएम निकला 3, क्योंकि 1 और 3 है। तो 1 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाए बाई वाई को। 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x - 1। यहाँ तक बात होगी क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे जिस तरह हमने पिछले सवाल में किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पे हमने लिखा नहीं था, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या मतलब, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। वहाँ पे जब मल्टीप्लाई करवाया तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, एज इट इज़ यही वैल्यू आनी थी, तो हमने ज़्यादा लिखा नहीं। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2
3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 8। चलिए 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया 6x माइनस 1 इज 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 1 ज़ा 2, और 3 को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x और 3 8 ज़ा 24। 3x इधर है, 6x इधर है, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे -2 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 24 + 2। दोनों वैल्यूज़ को हमने साइड चेंज कर ली, तो ये हमारे पास बच गया 3x इज़ इक्वल टू प्लस हो गया तो ये हो गया 26। ये 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया x इज़ इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 3। तो मज़ीद ये दोनों एक टेबल में सॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो यही हमारा आंसर होगा। या आप इसको जो है मिक्स फॉर्म बना के भी लिख सकते हैं। ये हमारा जो आंसर ये इम्प्रॉपर फॉर्म में, आप इसको मिक्स फॉर्म बना के भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आपके पास ऑप्शन है, बहरहाल ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आप इसको मिक्स फॉर्म में बना के लिखेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 3 8, ये हमारा आंसर होगा अगर आप मिक्स फॉर्म में इसको बना के लिखते हैं। चलते हैं इस एक्सरसाइज के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो इसमें हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे, क्योंकि इस इसमें कोई इन्होंने कुछ रखा नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 5x माइनस 4 के साथ इज़ इक्वल, और 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 8 को मल्टीप्लाई करवाना है x प्लस 6 के साथ। 4 5 ज़ा 20 और x प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16, 8x प्लस प्लस प्लस, और 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 48। ये 8x यहाँ पे प्लस का, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 20x माइनस 8x इज़ इक्वल टू, ये 16 यहाँ पे माइनस का, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का, 48 प्लस 16। 20 में से 8 गए तो हमारे पास बचा 12x 12x, और इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 64। चलिए ये 12 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 12। तो यह हो गया हमारा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 4 16 ज़ा 46। तो x इज़ इक्वल टू हो गया हमारा 16 3। यही हो गया हमारा इसका आंसर। या आप इसको मिक्स फॉर्म में करके लिखना चाहें तो मिक्स फॉर्म में करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई 9.2 की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।